मुसलमान कब तक इस तरीके से जी न्यूज़ हो या आपके जो और भी दो तीन चौरसिया का न्यूज़ चैनल हो, ये सारी चीज़ें हैं, आप उस पर जो है वो एक कादियानी को बुला लेते हैं क्योंकि नाम मुसलमान ही का है, वो जो कनाडा का है, तारिक फ़तेह। भाई और ऐसे लोग एक बैठ करके बकवास करते भाई रहते एक हैं। जी। जी। तो कम से हाँ कम हाँ। हमारे लोग भी मीडिया में ऐसे तैयार होने चाहिए जो उनका सही जवाब दें, या मीडिया से दूरी इख्तियार करना चाहिए। देखिए, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उनको सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनको हमारी जरूरत ऐसे मौकों पे नहीं है। उनको वो लोग चाहिए जो अपने मतलब स्टेटस ख्याल रखते हुए इतना मतलब बंदिशों में हो, जबान का एक दायरा उनका हो बात करने का, उससे ज्यादा ना बोल पाए और बुला के चैनल पे बेइज्जत कराना उनका मकसद होता है। वो चले इसलिए जाते हैं, उनको लगता है मुझे नेशनल मीडिया देख रहा है। सच्ची बात है, तुम्हारे नाम पे लोग 10 गाली देते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो सवाल ये है कि अगर तुम्हें गालियां पड़ती हो प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो क्यों ये जहन में है कि मैं चैनल पे जरूर जाऊं? और जाइए तो डंके के चोट पे अपनी बात करिए और कान से निकाल के फेंक दीजिए उसको। इनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी बुलाना। उसके मुकाबले में इनकी डिबेट खत्म हो जाएगी, कौन उनसे बहस करेगा? मेरे जैसे जी। आदमी के सामने नहीं बोल पाएगी है, मेरे जैसे लोगों के सामने इसके पास से आवाज नहीं निकल पाएगी। लेकिन जब आप ऐसी शख्सियत जो ऐसा लिबास में आप जब वहां मौजूद होते हैं, तो उसको काउंटर करना, वो आप पे नहीं काउंटर हो रहा है, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे काउंटर हो रहा है। क्योंकि सिंबॉलिक जो उनको चाहिए वो आपसे मिल रहा है उनको। अरशद मियां से नहीं मिल पा रहा है उसको। अरशद मियां से तो आर्गुमेंट हो रहा है ना, वन टू वन। लेकिन हमारे जैसे लोग उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए इसे जैसे लोग। और इनको ये दिमाग में है कि मैं चाहता हूं कि मैं नेशनल लेवल पे मेरी पहचान हो गई है। ये सोच इनको बदलनी पड़ेगी। हमको ये करना पड़ेगा। हजरत, मैंने पहले भी इससे पहले आपसे कहा था, मुसलमानों को ये जरूरी हो गया है कि एजुकेशन हर कीमत पे हमको वो मेयार अपना बढ़ाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जब वो ताकत हमारे हाथ में आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस हिंदुस्तान में पॉलिटिकली कोई चीज हो, सियासी तौर पे कोई चीज हो, या आपके किसी सर्विसेज की, जब हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन होगी, तो इस मुल्क को भी हमारी जरूरत महसूस होने लगेगी और हमको भी लगेगा कि हम करामत हो गए। आज उनको लगता है हम तो बेकार है, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हम तो इस मुल्क का नाम लेकिन जो बदनाम कर रहे हैं, उनको ये लगता है। लेकिन जो एजुकेशन वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो सरकार के में चले जाते हैं या वो सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं, तो वो भी तो वही काम करते हैं जो सरकार चाहती है। देखिए, जब आप इतने दबे कुचले होंगे, मैं सरकारी मुलाजिमों की बात नहीं करता। जिस ऑफिस में 50 लोग 100 लोग होंगे और 2 आदमी को दिन भर कान आपके पक जाते होंगे सुनते सुनते, आप वहां क्या बोल पाएंगे, क्या एहतजाज कर पाएंगे? नौकरी छोड़ के आप कल चले आएंगे। मैं तो अभी उनकी बात करता हूँ जो पब्लिक नुमाइंदे हमारे वोट से जीत के जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब वो गूंगे हो जाते हैं जहां उनको बोलना चाहिए। लेकिन जब ये मैार एजुकेशन का, अभी परेशानी इसको तो मानते हैं ना कि एजुकेशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। जी। जब एजुकेशन हमारे पास होगी, माची तौर पर हम मजबूत होंगे, तो इख्तिदार में फिर हमारे हाथ में आएगी। ऐसा नहीं है, सर्विसेज में भी तब हम होंगे, शायद हमारी परसेंटेज तब तब्दील हो। आज तो यह है कि हम भाई इतने कम, हमारे अटेम्प्ट ही इतने कम होते हैं, तो हम चाहते भी उतने कम है। और जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो तो हर सरकार करती आई है। 70 सालों से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही हुआ है। सवाल बीजेपी का नहीं है, बीजेपी 2 कदम उससे आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ के वो काम कर रही। हुआ वही है। हमको वोट बैंक माना गया है, हमको वोट की मशीन माना गया है। इससे ज्यादा हमारे साथ किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, 10 सालों से देख रहे हैं कि धीमे धीमे ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, चाहे वो नरसिंहानंद की सूरत में हो, या चाहे वो रेणु बिश्नोई की सूरत में हो, या किसी और शक्ल में हो, या कमलेश तिवारी की शक्ल में हो। होता ये है कि 450 से ज़ायद खानका हमारे हिंदुस्तान में है। सबको अपने मुरीद की चिंता है, पीर को अपने आप की चिंता है, जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनको अपने खिताब की चिंता है, उनको अपने जलसे की चिंता है। जो शायर हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा आशिक़ रसूल नहीं, हाथ उठवाते हैं, वहाँ पे खड़ा करवाते हैं। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ ये सब गायब हो गए। यही अर्ज कर रहा हूं, जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लोकल लेवल पे एक मेमोरेंडम तक नहीं दे सकते कि हाँ आपके सरकार की शान पे, आपके नबी की शान में गुस्ताखी हुई, कमरे में, मैंने कहा ना कि खाली बैठ के हमारे आपसे गुफ्तगू करने से नहीं कुछ हो जाएगा। एहतजाज कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट है कि नहीं है? लेकिन जब जी। कुछ करेंगे नहीं हम,
फिर क्या फर्क पड़ता है उनको, तो भाई मारते जाओ इनको, सब बर्दाश्त कर लेंगे, जो चाहो वो कह दो। बड़ी हिम्मत की बात किया ना। हिंदुस्तान में कोई भी हो, अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही थी हमारे नबी के बारे में कोई बात करने की। कहां से उसकी हिम्मत आ गई? उसको हिम्मत यह आई कि उसको पहली बात तो लगा कि सरकार हमारे पीछे है। दूसरा उसको लगा कि ये कौम ऐसी है, कुछ भी बोल दो सब बर्दाश्त कर लेगी, 2 दिन 1 दिन बोलेगी, उसके बाद खामोश हो जाएगी। जी ठीक है, अब उसको खौफ जो है, उसको खौफ दूसरा है, वो हमारा आपका खौफ नहीं है। वो जो 1-8% सरफिरा लोग होते हैं, उसको खौफ उसका है कि कहीं कोई सरफिरा न पैदा हो जाए, वरना हमारे आपके खौफ उसको नहीं है। हमारे आपके सामने तो ठीक है, उसको बहुत बड़ा काम करके क्या है अपने हिसाब से। हम जैसे लोग खाली जो है खामोश बैठे हैं, उसके खिलाफ हम ये देखते हैं कि फेसबुक जो अथॉरिटी है वो ऐसी पोस्ट जो कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे, ऐसी पोस्ट, ऐसी बातें जो आपस में कशीदगी पैदा करे, तो अगर कोई मुसलमान डालता है तो फ़ौरन उसको 1 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। मुसलसल नरसिंहानंद अपने आईडी से या अपने पेज से इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़, और सिर्फ़ एक नरसिंहानंद नहीं है, ऐसी हज़ारों और लाखों पोस्ट हैं जिसमें इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से गंदी बातें लिखी जा रही हैं, मगर फेसबुक भी जो अथॉरिटी है वो खामोश है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है ये आलमी साजिश का नतीजा है? बिल्कुल है। आप ये बताइए, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी यहाँ कौम हो, कोई भी हो, हमेशा सबने मुसलमान को ही अपना दुश्मन माना। सबके हिसाब से मुसलमान ही उसका राइवल रहा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो। हिंदुस्तान में आप बात आते हो तो हिंदू भी अपने आप को मानता है कि मुसलमान ही उसका दुश्मन है। ये कौन लोग हैं इसको चलाने वाले? फेसबुक को कौन ऑपरेट कर रहा है? फेसबुक को रन करने वाले कौन लोग? उनको तो अच्छा लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बात जा तो रही, कम से कम कोई बोल तो रहा है। बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी आप कोई पोस्ट करते हो तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी, वहां डेली हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं, उनको ऐसे लोग चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कहीं न कहीं हर इंसान करने को चीजें कर जाता है, फिर बहुत सी बातें उसके दिमाग में आती हैं कि शायद ये वक्ती पब्लिसिटी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके साथ भी ऐसे होना है। कितने नरसिंहानंद आए, कितने गए, ये भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन की बात होगी, फिर ये कहाँ गुम हो जाएगा या हमें आपको किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये चीजें चलती रहेंगी। हमको जरूरत इस बात की है कि अपने आंख कान नाक सब खोले रहें और सही तरीके से अपनी कौम में लोगों को कहें कि भैया कैसे आपको अपना आगे बढ़ना है, कानूनी दायरे में रहते हुए कोई चीज कैसे करना है। लेकिन है क्या कि हम इस तरह की एजुकेशन देना भी नहीं चाहते किसी को, हमारे पास फुर्सत ही नहीं इस पर बात करने की। एक सवाल भी ले लेते हैं। सरफराज तहसीनी खत्तीबी ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब नामूसे रिसालत की शान में अंगुश नुमाई कोई करे तो कैसा कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से? क्या आग में कूदने का मुबाहला करना चाहिए, या उससे लड़ने की बात करनी चाहिए, या उससे मुनाजरा का चैलेंज करना चाहिए? कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए कि जिससे हमारी आवाम का हम पर एतमाद भी हो और ऐसी ताकतें जो बार बार इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से बोलती हैं उन पर कदगन रख सके? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। शरई हुक्म क्या है वो सबको मालूम है, सवाल पूछने वाले को भी पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जवाब हिडन हो, वही समझने के लिए काफी बेहतर चीज है। तो पहला जवाब तो आपके पास है, जो आपको शरअ से बाकायदा आपके पास मौजूद है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि जिस मुल्क में आप होते हैं, जहां के आप बाशिंदे हैं, वहां का कानून भी आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो जिस मुल्क में आप हैं, एहतजाज आप जरूर करिए, लेकिन जो कानूनी शक्ल है हिंदुस्तान के मुसलमानों को वही अख्तियार करना पड़े। सड़क पे आना, मार काट करना और कुछ करना ये हल नहीं है, बल्कि ये उनको आप मौका दे रहे हैं अपने खिलाफ और हथियार को इस्तेमाल करने का। तो मेरा जी बोले जी
बोलिए बोलिए, आप अभी सवाल जो कीजिए। है अभी अभी हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर हमारे वहाँ पैदा हो गए हैं। वो ऐसे ऐसे लबो लहजे का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी वीडियो खूब गेन करे, उनकी वीडियो लोग ज़्यादा देखें, और कहीं ना कहीं हम भी जो है, आवाम भी जो है ऐसी वीडियो को पसंद भी कर रही है कि डायरेक्ट तेरी ऐसी की तैसी, तुझे को मैं देख लूँगा, तू मुझे मिल, ये वो। तो ये देखिए, जो रिवाज चल गया मुसलमान है। मुसलमान मुसलमान कौम जज्बाती रही और जी इसी जज्बात का तो लोगों ने फायदा उठाया। बताइए कौन सा ऐसा कायद आपका आजादी के बाद पैदा हुआ हो जिसने सिर्फ जबान से ही खेला हो, सिर्फ जबान से ही खेला। जिस टाइम बात आई थी, याद करिए आज के 30-35 साल पहले, जब जो है पर्सनल लॉ का मैटर हुआ था, उबैदुल्ला खान साहब को पूरे हिंदुस्तान का एक एक गोशा जान गया उनको। क्या कर जी रहे थे वो? तकरीर ही तो थी। कौन सा जी एक्शन के लिए जेल गए थे? कौन सा ऐसा एहतजाज कर दिया था? तो ये क्या कौम हमारी बहुत सीधी है। आज अरशद मियां भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, अभी देखिए 1 मिनट लगेगा हिंदुस्तान भर में हमको मशहूर होने में। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक अरशद बोलने के बाद पूरी कौम के लिए अगर आप मुश्किल पैदा करते हैं, तो इस तरह की जबान की बोलने की जरूरत नहीं मौलाना। जरूरत इस बात की है कि जो हमने कहा कि जो हमारे शरई तौर पर तकाजे हैं वो सबको मालूम है, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि वहां के दायरे से हम बने हुए हैं, कानून से बने हुए हैं। जो कुछ करना है कानून के दायरे में ही करना है। कोशिश करना है कि एहतजाज जरूर होते रहना चाहिए। ये बोल के निकल जाना बड़ा आसान है, ये कोई भी बोल के निकल सकता है। आज 70 साल से लोगों ने यही किया, इसी की रोटियां खाई हैं। मैंने एक मिसाल दिया मौलाना उबैदुल्ला की, बन गए रासबा। उससे ज्यादा काम बता दीजिए आप उनका कि क्या किया जी उन्होंने। यही तो बोले, हमें कुमार नारायण नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, बोले हमें नक्शा बेचने वाला नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए, अब फला की तरह चाहिए, वो हमें तो ये सपूत और चाहिए। कपूत, सपूत और कपूत बहुत चला था उनका। क्या था? यही तो था। लोग चाय के जी होटल पे मालूम है तकरीरें लगा के उनकी सुनते थे, वो दौर भी था। जी तो जी बाद उसके उसके बाद जब उनको मौका मिला, राज्यसभा बने, तो क्या कर लिया, बल्कि दूसरे टेन्योर की पूरी कोशिश करते रहे हो। तो अच्छा है हजरत, बोलना बोलना बड़ा आसान है, वो ऐसी बोलते हैं तो आप देख रहे हैं ना क्या है, बोलना ही तक तो है। कौन सी कंस्ट्रक्टिव चीज है, कौन सी मुस्बत चीज वो कर रहे हैं कौम के लिए? कौन सी ऐसी बात करते रहे हैं जहां पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ा दे रहे हैं? कौन सा मुस्लिम माशरे के लिए कर रहे हैं? हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हो हैदराबाद में, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा अगर वो कुछ कर रहे हैं। दूसरे जी स्टेटों को पता लगना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो खाली बोलना, खाली कोई बयान दे देना, वो बहुत आसान है। मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, दायरे में रहते हुए दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम जज्बाती बयान न दें तो आवाम खुश नहीं होती। अगर हम किसी दायरे में बयान दें तो बयान हमारा आवाम तक नहीं पहुंचता। आवाम कहती है उन्होंने किया क्या। अगर हम एफआईआर करने जाएं तो आवाम कहेगी कि ये किया क्या, एफआईआर से होता क्या है। आप अगर बंद कमरे में कोई ऐसी बात बोल दें कि जो उसके मजहब यानी एक चुनौती हो, और एक मतलब ऐसा है कि आपने समझे डायलॉगबाजी कर दी, तो आवाम इससे खुश होती है। तो अब लोग करें तो करें तो क्या करें। असल हजरत, मैं तो इस चीज का भुक्तभोगी हूँ, आप भी हैं। हमारा एक भाई हमेशा कौमी मसाइल को लेके आगे बढ़ा ना, जी हमेशा मिल्लत उसकी बात आई तो आगे बढ़ा। आज हालत क्या है, जब कोई मुद्दा होता है तो हमको आपको भी नहीं पता होता उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, वो क्या हो रहा है। जी तो कहना तो आसान होता है, फिर सवाल है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं आप। बयान देने के लिए पहली बात तो उस आदमी के पास इतना जिगरा होना चाहिए जो बयान दे रहा है। तो चलिए आपके पास अल्लाह ने वो दे दिया आपको, लेकिन फिर कौम आपको नहीं लेती हाथों हाथ। आज कोई बयान आप देते हैं, उसके बाद कुछ होता है वो आपका अपना हो जाता है, फिर कौम कहाँ चली जाती है। तो बड़ी इसको इस्लाह की जरूरत है कि ताकि आप कुछ कहो तो आपके पीछे लोग हों। लेकिन मेरा मानना ये है कि खाली बयान किसी बात का हल नहीं, मारकाट किसी बात का हल नहीं, ये मैं आज भी बोलता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं आपका अपना अपना वाकया बयान करूं और अल्लामा तौक़ीर रज़ा का दो मिसाल दूंगा। आज से 15 साल पहले डेनमार्क कार्टून का मामला आया था, तो मैंने नागपुर में प्रोटेस्ट किया। जब मैंने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे किसी भी तरीके से दंगा हुआ। दंगा होने के बाद लोग जब तक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था तब तक ये कह रहे थे कि आलिम कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ छुप गए हैं। जब हमने प्रोटेस्ट किया और हमारे खिलाफ आज भी केस चल रहे हैं, कोई भी कोर्ट नहीं आया, कोई भी पूछने नहीं आया, कोई भी मिलने नहीं आया कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। मैं यही आप व्यक्त कर रहा हूँ। लखनऊ में मोहम्मदी मिशन कायम था, मुकदमात हुए अयूब अशरफ और याकूब अशरफ पे,
जी याकूब अशरफ साहब को भी जल्दी जाके अपनी जमानत करानी पड़ी इस उम्र के अंदर। कोई पलट के पूछने वाला भी नहीं मिला कि किस बात का मुकदमा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ताला इतना इस लायक कर दे कि आपकी जबान भी आपकी हो और मामलेदारी भी आप अपना झेल ले जाएं। इस बात के लिए कोशिश करना है। फिर कौम में सीधे लोग बहुत हैं, बेचारे आपके साथ खड़े भी रहेंगे, लेकिन हर आदमी उस माशरे में इतना मजबूत नहीं है कि आपको दूसरे तरीके की वो चीजें सपोर्ट कर सके। जरूरी नहीं ऐसा कि पूरी कौम ऐसी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इश्तियाल देने से बेहतर है उनको सही एजुकेशन, सही शिक्षा, सही तरबियत। इंशाल्लाह जब वो चीज आ जाएगी तो खुद हमें आपको बैठ के ज्ञान देंगे। अभी उनको ज्ञान देने की जरूरत है, कहां तो वो पैदा करेंगे। जज्बाती बातों से कुछ होना नहीं। नहीं, ये तो है कि जज्बाती बातों से कुछ होना नहीं, लेकिन अगर आप जज्बाती गुफ्तगू ना करें तो कौम हमें कैसे मुजाहिद कहेगी, कौम कैसे हमें अमीरुल मुजाहिदीन कहेगी, कौम कैसे हमें गाजी कहेगी, कौम कैसे हमें बड़े बड़े अलकाब से नवाजेगी। कहेगी माशाअल्लाह इस वक्त शहीद छोड़ के हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं। शिव शहीद नहीं लगा किसी के पीछे, शिव शहीद नहीं लगा है, बाकी सारे अलकाब उठा के देख डालिए ना आप। कैसे आप करेंगे? कोई नहीं कहेगा जी। कोई मुजाहिद दौरा है, कोई मुजाहिद मिल्लत है, कोई गाजी दौरा है, कोई गाजी मिल्लत है, कोई जो है उलमाओं का सरदार है, सब तो हैं। तो कहाँ ये कह रहे हैं कि जो है ऐसा नहीं है? बगैर कुछ किए हुए भी माशाअल्लाह ये सारी चीजें हमारे पूरे कराने में मौजूद है। तो कोई परेशानी की बात नहीं। शिव शहादत अभी नहीं मिली किसी को, शायद हो सकता है अल्लाह ताला कोई मौका आएगा ऐसा तो वो भी हो जाएगा जी। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है, अभी नौजवान हैं वो भी गाजी बनना चाहते हैं, वो भी मुजाहिद बनना चाहते हैं, वो भी जो है अमीर बनना चाहते हैं। तो इसलिए अब वही आपने मुझसे एक बड़ी शख्सियत की बात किया था। जब आपने उस बड़ी शख्सियत की बात किया, टाइटल दूसरे का भी शायद वही था, मुझे नहीं मालूम। आपने कहा उनके बेटे की तबीयत खराब है। मैंने आपसे 2 नाम दिए थे। अब मैं यहाँ नहीं टीवी पे खोलना चाहता, मैंने चाहता दूसरे की रुसवाई इसके अंदर हो। अगर आपको याद हो 2 दिन पहले की बात है, आपने बताया कि उनके साहबजादे बहुत अलील है। मैंने कहा कौन? फला। तो आपने कहा नहीं भाई। मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं उनका टाइटल जो है फला है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है तो अपनी मर्जी है, जो चाहो ले लो हजरत, जो चाहो लिखा दो, कौन पूछने वाला है? बल्कि आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसी में कोई टाइटल मेरा भी दे दीजिएगा। लेकिन एक मसला ये भी है हमारे वहाँ क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, हमने जैसे कोई अच्छा काम किया, अभी नरसिंहानंद ने कुछ किया या अभी सुबीर खान ने कुछ किया, तो कल जल्दी ही से हमारी कम्युनिटी के लोग जो है फ़ौरन हमें फातह महाराष्ट्र या फातह सुन्नियत या फातह फलां का लक़ब देना शुरू कर देते हैं। तो हम भी इसी में खुश हो जाते हैं, भाई हमें करने की क्या ज़रूरत है? उसमें कोई हर्ज नहीं। हम कहते हैं जब आप कुछ करोगे, सबके अपने अपने जज्बात होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, वो कोई बुराई नहीं। लेकिन सवाल ये कि वो आपको कुछ भी बना दे, आप तो महसूस करो ना कि आप क्या हो। अभी आज की डेट में आपको हो सकता और मेहनत करने की जरूरत हो और अब सत्ता बात लेके आने की जरूरत हो ना। खाली होने के लिए अगर हम आप कर रहे हैं तो वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन जहां तक कौम का सवाल है, जहां तक आवाम का सवाल है, ये उसकी मर्जी है। जब वो कहीं बेपनाह खुश होती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज से नवाजेगी आप। जो नवाजती है वो सराखों पे। लेकिन हमको यही नहीं मान लेना चाहिए कि ये ग्रांटेड हो गई चीज। ठीक है, उसके जज्बात हैं, जो मुंह में निकला उसने बोल दिया आपके बारे में, उसको सराखों पे लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि जो मान के वो कह रही है वहां तक हम पहुंचे। अगर हम नहीं पहुंचे हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, उस बोली वाली आवाम की नहीं है। मैं अब आखिरी सवाल पूछूंगा कि हम बेदार कब होंगे? ये कब तक ऐसी बहस करते रहेंगे, कब तक ऐसी बातें करते रहेंगे, कब तक इत्तेहाद का हम ये कहेंगे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, कब तक मशवरा देते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? कब हम बेदार होंगे? इंशाल्लाह धीरे धीरे बेदारी चालू हो गई है। अगर अरशद मियां जैसा आदमी बेदारी का पहला जीना वो चलने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे और भी लोग बेदार होंगे। ऐसी कौम के दूसरे लोग बेदार होंगे, क्योंकि हम लोग भी सब बेदार लोग नहीं थे जी। तो अब हमें लगता है कि अगर हम जैसे लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो रहा है कि अपने मसाइल की हम बात कर रहे हैं, अपनी कौम मिल्लत की हम बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको लोग फॉलो करेंगे। हमारी अपनी घराने में नहीं बल्कि इस पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर वो लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से बेदारी पैदा होगी और आप अपना काम करते रहिए नियति के साथ जो आप कर रहे हैं, बगैर किसी उसके कि आप किस तरह का तबसरा हो रहा है।
इसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ रह करके ये सब सीखा भी है, और जहाँ एक मजहबी चैनल है लेकिन फिर भी हम मुसलमानों से जुड़े हुए हालात जो उनके मामलात हैं उसको भी अपने चैनल पर उठाते रहते हैं, ताकि कम से कम जो भी हमसे जुड़ा हुआ है या जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो कम से कम लोग ये समझ जाएं कि आज हमारी ज़रूरत क्या है, आज हमें किस सिमत चलना है, आज हमारा रास्ता कौन है। इसीलिए हमने इस इशू को ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी जहां हमारा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, जहां पर हमारा कोई बहुत बड़ा मीडिया कवरेज करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मगर इस छोटी सी भी चीज़ के ज़रिए एक कोशिश हमने की है। अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले। नहीं, इंशाल्लाह मौलाना जरूर कबूल करेगा। आपने देखा ना कि आपकी इस कोशिश का असर ही हुआ। मेरे जैसे लोग जो 90 तुले जुमले बोलते थे उनके अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो गई कि कम से कम जो है वो एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, और कितना सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, इसकी तो सही अक्कासी आप करिएगा जब उसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन नहीं, कम बिल्कुल से कम आपकी कोशिशों का नतीजा है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बस मुश्किल ये है कि जो आप बोल रहे हैं सामने वाला ये चाह रहा है कि एक दाढ़ी वाला एक टोपी वाला ये बात बोले। बस मुश्किल ये है। मेरे काश की आपकी आवाज दाढ़ी और टोपी वाले और मजहबी लोगों तक पहुंच जाए और वो यहां आकर के वही बात बोलें जो आप बोल रहे हैं। पहुंचेगी इंशाल्लाह। मैं बार बार बोलता हूं कि आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, समाज की, घर की, कौम मिल्लत की भी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ अपने ही जरिए आज तक आप महदूद मत रहिए, सिर्फ अपने ही सदरी के बटन को आप मत सही करिए, सिर्फ अपने ही कुर्ते के बारे में अपना गौर करिए। आप बिल्कुल करिए, अगर आप जेबतन होंगे अच्छा लगेगा, पर्सनालिटी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उस दायरे को बढ़ाना भी पड़ेगा। जबान से नहीं काम चलेगा। जो कुछ भी बेहतर कर सकते हो करने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और मैं तो मान के चलता हूं कि इंशाअल्लाह हर दौर में खानवादे अशरफिया से कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद रहेगी जो उसको जिंदा रखेगी और मखदूम पाक की जो चली आ रहा है सिलसिला उसको आगे बढ़ाती रहेगी। ये पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यही होगा। और आपकी ये आवाज़ जो दिल की आवाज़ थी, आपने बिल्कुल डंके की चोट पे बोला, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो बात बोली वो कहीं ना कहीं हमारे मिजाज में भी शामिल है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब ये आवाज़ सिर्फ किसी और मकतबे फ़िक्र में नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमात में जज्बाती होकर के नहीं, बल्कि संजीदगी के साथ इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुसलमानों के लिए मुत्तहदा प्लेटफॉर्म तलाश करके हम मुसलमानों की बात कर सकते हैं। आज जो हमारी गुफ्तगू हुई बहुत नपी तुली गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू का मकसद ही यही था कि कम से कम मुसलमानों में बेदारी आए। जज्बात में बह करके हम किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। मसले का हल वही होगा कि हम संजीदगी के साथ सारे लोग बैठ करके मशवरों के साथ जब कोई हल निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। इंशाअल्लाह ताला फिर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे किसी इशू पर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। तकरीबन 250 लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे थे, और कहीं ना कहीं वो आपके जज्बात को सराह रहे हैं। कहीं जज्बात का मुराद ये नहीं कि आपकी बात को सराह रहे हैं और आपके अंदाज को सराह रहे हैं। आप जिस सिमत उलमा को ले जाने की बात करें, जिस सिमत खानकाहों को ले जाने की बात करें, जो बेदारी की बात कर रहे हैं, उसी बेदारी की तमन्ना आज ये उम्मत खानकाहों के पीरों की तरफ लगाए हुए है। आज ये मुरीद अपने पीर को सिर्फ ज़िक्र और अस्कार के लिए ही नहीं चाहते कि हमें वजीफ़ा दे, बल्कि वो चाहती है कि नामूस रसालत के लिए कोई ठोस अमल हमारे पीर साहब हमारे लिए करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।